भारत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया कप्तान माइकल क्लार्क ने शानदार अर्धशतक जड़ा। क्लार्क ने अपनी पारी से टीम को खतरे से उबारते हुए एक बेहतरीन पारी खेली। हालांकि क्लार्क अपने शतक से चूक गए और जडेजा की शानदार गेंद पर 91 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं क्लार्क के साथ विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने भी अर्धशतक जड़ा। भारतीय टीम के पूर्व कोच ग्रेग चैपल ने कहा है कि वो भारतीय क्रिकेट के भविष्य को लेकर रोमांचित हैं, लेकिन टेस्ट मैचों के भविष्य को लेकर वो चिंतित हैं। चैपल ने सालाना टाइगर पटौदी लेक्चर देते हुए कहा कि वो समझते हैं कि भारतीय क्रिकेट का फ्यूचर बहुत मजबूत है, लेकिन ये सोचकर रोमांचित हैं कि भारतीय क्रिकेट कहां जा सकता है और खेल की अगुवाई कर सकता है। पीठ की समस्या से उबरने के बाद भारत के फास्ट बॉलर उमेश यादव जल्द से जल्द वापसी कर सकते हैं और फिटनेस हासिल करने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग फिलहाल शुरू कर दी है। यादव ने कहा कि अब चोट बेहतर है और अब उन्हें दर्द नहीं हो रहा। भारत के अगले साल के शुरुआत में प्रस्तावित न्यूजीलैंड दौरे में संशोधन हो सकता है। आईसीसी के फ्यूचर टूर प्रोग्राम के मुताबिक भारत को फरवरी-मार्च में दौरे पर 3 टेस्ट, 5 वनडे और 1 T20 मैच खेलना है, लेकिन एशिया कप के टूर्नामेंट के लिए पर्याप्त समय निकालने के कारण इसमें संशोधन कर 2 टेस्ट, 2 वनडे और 2 T20 मैच का ही आयोजन कराया जा सकता है। महेंद्र सिंह धोनी ने खराब रिश्ते होने की अटकलों को विराम देते हुए पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण का कहना है कि भारतीय टीम की अगुवाई के लिए धोनी सबसे उपयुक्त हैं। एक कार्यक्रम के दौरान लक्ष्मण ने कहा था कि धोनी एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उनका मानना है कि वो भारतीय टीम की अगुवाई के लिए सबसे उपयुक्त खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए स्पिन कोच स्टुअर्ट मैकगिल ने भारत के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के लिए जेवियर डोहर्टी को टीम में शामिल नहीं करने की सलाह देते हुए कहा कि वो टेस्ट बॉलर नहीं है, जिसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया ने डोहर्टी को हैदराबाद टेस्ट में मौका दिया। अपने करियर में 47 टेस्ट में 208 विकेट ले चुके मैकगिल ने कहा कि जेवियर डोहर्टी अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन टेस्ट बॉलर नहीं। अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान दिल्ली के उन्मुक्त चंद को कोला ब्रांड पेप्सी के मशहूर एड ओ यस बेबी में शामिल किया गया है। यानी अब जल्द ही टीवी पर उन्मुक्त युवाओं पर केंद्रित एक नए विज्ञापन ओ यस अभी करते हुए दिखाई देंगे। गौरतलब है उन्मुक्त के नेतृत्व में भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता था। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने दुबई चैंपियनशिप टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी जोकोविच और फेडरर, इसी के साथ चेक खिलाड़ी टॉमस बेर्डिच और जुआन मार्टिन डेल पोत्रो समेत टूर्नामेंट के अंतिम 4 खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। जोकोविच ने शानदार खेल का परिचय दिखाते हुए आंद्रियास सेपी को 6-0, 6-3 से हराया है। दूसरी ओर स्विस खिलाड़ी फेडरर के ने निकोलो विंडेको को लगातार सेटों में 6-2, 6-2 से मात देकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी अमेरिका की वीनस विलियम्स ने स्लोवाकिया की मैग्दलेना रिबारिकोवा को 6-4, 6-0 से हराकर ब्राजील टेनिस कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। टॉप सीड वीनस पहले सेट में 5-4 से आगे चल रही थी और 10वें गेम में उन्होंने रिबारिकोवा की सर्विस तोड़ते हुए पहला सेट अपने नाम कर लिया। अमेरिकी खिलाड़ी ने दूसरे गेम में तो विपक्षी को एक भी गेम जीतने का मौका नहीं दिया। भारत के महेश भूपति और फ्रांस के माइकल लोड्रा की जोड़ी ने भारत के रोहन बोपन्ना और राजीव राम की जोड़ी को कड़े संघर्ष के बाद हराकर दुबई टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में जगह बना ली है। महेश भूपति और राजीव राम की जोड़ी इस सीजन के पहले फाइनल में पहुंची है। गैर वरीयता प्राप्त महेश भूपति और लोड्रा की जोड़ी ने बोपन्ना और अमेरिका के राजीव राम की जोड़ी को सेमीफाइनल में 6-4, 6-7, 10-5 से हराया। शतरंज के विश्व चैंपियन भारत के विश्वनाथन आनंद के लिजियोरे का शतरंज चैलेंज टूर्नामेंट काफी निराशजनक साबित हो रहा है। विश्वनाथन आनंद ने एक बार फिर शतरंज के 5वें राउंड में इजरायल के बोरिस गेलफैंड से ड्रॉ किया।
श्रीदेवी एक बार फिर से कॉमेडी रोल करने वाली हैं। दरअसल इंग्लिश टू इंग्लिश को निर्देशित कर चुकी गौरी शिंदे अब श्रीदेवी को कॉमिक अवतार में पेश करना चाहती हैं। गौरी का कहना है कि श्रीदेवी की कॉमेडी टाइमिंग गजब की है। अभिनेता नील नितिन मुकेश कैमरे के पीछे भी कमाल दिखाना चाहते हैं। दरअसल नील एक फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं। इनकार और चक्रव्यूह फिल्म की सफलता के बाद अर्जुन रामपाल की मांग एडवर्ड में बढ़ गई है। हालांकि अर्जुन ने अपना करियर एक मॉडल के रूप में ही शुरू किया था और बाद में बॉलीवुड की ओर रुख किया, लेकिन हाल ही में कुछ सफल फिल्मों के बाद अर्जुन के पास एड फिल्मों की लाइन लग गई। एमपी उच्च न्यायालय ने दबंग 2 के लोकप्रिय गाने पांडे जी बजाए सिटी को चुनौती देने वाली याचिका पर याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि वो सेंसर बोर्ड के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। दरअसल रमेश प्रसाद पांडे की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि दबंग 2 फिल्म के गाने के बोल पांडे जी बजाए सिटी हैं, जिससे पांडे उपनाम के लोगों की भावना आहत हो रही है। सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर 7 मार्च को जापान में रिलीज होने वाली है। ये पहली बार होगा जब सलमान की कोई फिल्म जापान में रिलीज होगी। मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों पर आधारित राम गोपाल वर्मा की फिल्म द अटैक ऑफ 26/11 को दुबई में सेंसर बोर्ड के अधिकारियों ने फिल्म की समीक्षा करने के बाद खारिज कर दिया। ऋतिक रोशन ने अपना एक राज खोलते हुए कहा है कि अब उन्होंने हकलाना छोड़ दिया है और ये एक मेडिकल थेरेपी की वजह से मुमकिन हुआ है। बिपाशा को उनके पहनावे पर उंगली उठाने वाले सो कॉल फैशन पुलिस ने सख्त नफरत है। बिपाशा का कहना है कि वे फैशन नियमों का पालन करने वालों में से नहीं है। और फिलहाल हमारे इस फटाफट बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद देखिए स्पोर्ट्स प्लस। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, सदियां लगेंगी आपको हमें भुलाने में। खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की, खिड़की खुली है आज फिर उनके मकान में। तो मुझे लगता है कि हिंदी को लाइब्रेरी से निकाल के लोगों के घरों तक लाने की खिड़की आपने खोली। किताबों में नहीं, देश की जुबान पर ठहरे नीरज को सुनिए। तू कवि है फिर काव्य को बदनाम न कर, जो मन में गंदगी है उसे आम न कर। कविता तुझे से कहता वो बेटी है तेरी, चौराहे पर लाकर उसे नीलाम न कर। लोक कवि गोपाल दास नीरज के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत देखिए चक्रव्यूह आज रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोस तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में।
स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। जीत की खुशी पाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। सारी जरूरतों को भूलकर लक्ष्य को आंखों में बसाना पड़ता है। पैतरे समझकर मौके बुनाने पड़ते हैं। यहाँ खिलाड़ी नहीं, उनके सपने लड़ते हैं। खेल की दुनिया की हर खबर जानने के लिए देखिए स्पोर्ट्स प्लस रोजाना शाम 5:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। हैदराबाद टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने 237 रनों पर घोषित की पारी। पहले दिन टीम इंडिया ने बिना किसी नुकसान पर बनाए 5 रन। 2014 को लेकर अल्पसंख्यकों को लुभाने की कोशिश में जुटी सपा अल्पसंख्यक जागरूकता महासम्मेलन में कल्याण से दोस्ती के लिए मुलायम ने मांगी अल्पसंख्यकों से माफी। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मोदी की कामयाबी की राजनाथ ने जमकर की तारीफ। महंगाई, सुरक्षा और कई मुद्दों पर यूपीए को घेरा। कानपुर में केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के कार्यक्रम में हंगामा। कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़े। 4 लेन हाईवे के लोकार्पण के लिए पहुंचे थे सांसद राजा रामपाल भी। गोरखपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मीडिया से जताई नाराजगी। कहा, वारदातों को तेजी से दिखाती है मीडिया, लेकिन खुलासों में नहीं दिखते रिपोर्टर। गोंडा में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर मंत्री और प्रशासन आमने सामने। अभियान बंद करने का पंडित सिंह ने दिया आश्वासन। डीएम ने कहा, जारी रहेगा अभियान। उत्तराखंड में शिक्षकों ने वापस ली हड़ताल। सरकार और शिक्षकों में बनी सहमति। मुख्यमंत्री ने 1 महीने में मांगी पूरे करने का दिया आश्वासन। जौनपुर में सई नदी में जीप गिरने से 12 लोगों की मौत। बहराइच में घाघरा नदी में ट्रक गिरने से 3 की मौत। कानपुर में भी सड़क हादसे में 4 की मौत। जौनपुर के डीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। मुगलसराय स्टेशन पर आईबी के अलर्ट के मद्देनजर सघन चेकिंग अभियान जारी। जीआरपी, आरपीएफ के जवान संदिग्ध वस्तु की कर रहे हैं तलाश। और बरेली में आज फिर बाल सुधार गृह में बाल कैदियों ने किया हंगामा। जेल स्टाफ पर उत्पीड़न का लगाया आरोप। महिला कल्याण मंत्री ने कल शाम बाल सुधार गृह और नारी निकेतन में की थी छापेमारी। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम बैटल ग्राउंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं नितिशा बंसल। हैदराबाद टेस्ट में भुवनेश्वर कुमार की शानदार गेंदबाजी से टीम इंडिया ने कंगारुओं को शुरुआती झटके देकर बैकफुट पर धकेल दिया, लेकिन माइकल क्लार्क की कप्तानी पारी टीम इंडिया पर एक बार फिर से भारी पड़ी। बात करेंगे टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े खतरे के बारे में और देखेंगे टीम इंडिया के उभरते सितारों को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम बैटल ग्राउंड। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में कंगारुओं ने शुरुआती झटकों के बाद उबरते हुए 237 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया और पहले दिन का खेल खत्म होने से पहले 9 विकेट के नुकसान पर अपनी पारी घोषित कर दी, जिसके जवाब में टीम इंडिया ने बिना विकेट खोए 5 रन बनाए। हैदराबाद टेस्ट में कंगारू कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, लेकिन भुवनेश्वर के कमाल से क्लार्क का ये फैसला गलत साबित होता हुआ दिखा। जहां हैदराबाद पिच पर मौजूद हल्की घास का फायदा उठाते हुए टीम इंडिया के युवा सितारे भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के 3 बल्लेबाजों को एक-एक कर पवेलियन भेज दिया।